नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा 13 और 14 तारीख को, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर जा लेकर आए हैं और सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे अब देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर अव्ययभाव समास से। अव्ययभाव समास या किसे कहा जाता है, या फिर जो संस्कृत है इसमें कितने समास होते हैं। तो समास की बात करें अगर हम लघु सिद्धांत कौमुदी की, तो उसके अनुसार तो 5 होते हैं, जिसमें तत्तर विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास, प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययभाव द्वितीय, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, और तत्पुरुष जैसी का आगे भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का ही आगे भेद है द्विगु, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि और प्रायण उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के जो है ये माने गए थे, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु ये तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। अब जो यहाँ पर अव्ययभाव समास है ये क्या होता है, तो इस समास के दोनों पदों में से प्रथम पद प्राय अव्यय होगा, जबकि दूसरा पद संज्ञा होगा। पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा होगा, और यही दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं। अब ये तो थे आपका अव्ययभाव समास। अब आ जाता है यहां पर इसमें कौन सा है इसका अव्ययभाव समास का उदाहरण। तो अव्ययभाव समास का जो यहां पर इसमें उदाहरण है, जो कि ऑप्शन बी में आया है, ये वाला पंचनदम। और क्यों है, नदीवाची होने के कारण यहां पर अव्ययभाव समास इसमें आया है। नदीभीष्ट एक सूत्र आता है जो कि अव्ययभाव समास इसमें करता है। तो पंचनदम ये नदीवाची होने के कारण अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः प्लस में इह, इसका शुद्ध संधि रूप होगा। तो पुनः प्लस में इह का शुद्ध संधि रूप कौन सा है, तो शुद्ध संधि रूप जो है इसका ये वाला है, एक शेष वाला। यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़कर अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर अथवा व्यंजन वर्ण, वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण या अलावा ह हो तो विसर्गों को रा हो जाता है। प्रजाभ्यास वस्ती, अब इसमें चतुर्थी भक्ति है। अब चतुर्थी किस कारण से है इसमें, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और सूत्र जो इसमें कौन सा है, तो हमने आपको इसमें चतुर्थी भक्ति में कल भी जो एक सूत्र बताया था, नमः स्वस्ति स्वाहा सवदालम वसट, ये वाला। तो नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम और वसट, इन शब्दों के योग में चतुर्थी होती है, तो इसी कारण से चतुर्थी आई थी इसमें। अब सूत्र आपको पता लग ही चुका है इसमें, ये वाला नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम और वसट, ये वाले जो है इनके योग में चतुर्थी भक्ति होती है। तो इसी कारण से चतुर्थी भक्ति का यहाँ पर ये उदाहरण है। नेक्स्ट है चौराद विभेति, इसमें पंचमी भक्ति है, किस कारण से है, कौन सा इसमें सूत्र है, चोर से डरता है। अब यहाँ पर है इसमें भी धातु, सूत्र आता है भी त्रयार्थनम भय हेतु, ये वाला। तो भय और रक्षा के अर्थ वाली धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी होगी। असज्जनात् कस्य भयम न जायते, या बालका सिंहात विभेति या चौराद विभेति। तो भी धातु जो है इसके कारण, सूत्र कौन सा है इसमें, ये वाला भी त्रयार्थनाम भय हेतु, इसके कारण है इसमें पंचमी। नेक्स्ट है पादेन खंज है। अब पांव से लंगड़ा है, शरीर में क्या है, विकार है।
और जहां पर विकार होगा तो उसमें यह वाला सूत्र लगेगा, येन अंग विकार है। तो विकार के कारण इसमें तृतीय विभक्ति आई है। जैसे नेत्रेन कर्ण है, कर्णेन बधिर है, देवदत्ता शीर्षा खलवाटे हैं। तो मतलब जहां पर शरीर में कोई विकार होगा तो उसमें होगी ये। इसके बाद है बलि याचते वसुधा। बलि की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। अकथितम च दिवा कर्म च तथा युक्तम च अनिश्चितम या अभिनिविशच। तो बलिम याचते वसुधा में बलि की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो यही होगा अकथितम च। तो द्विकर्मक वाला है और 16 धातुएं जिसके योग में आती हैं। तो जब कारक क्या पदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा होती है, और यही कर्म कथित कर्म कहे जाते हैं, और इन्हें ही अप्रधानीय गौण कर्म भी कहा जाता है। तो इसमें दुहु याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रु सास ची मत मुस निहरिक्री वह, ये वाली धातुएं हैं जो इसमें आती है। तो बलिम याचते वसुधा, बलि से पृथ्वी मांगते हैं। बलि अपादान और इसकी अविवक्षा करने पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय व्यक्ति हुई। वसुधाम प्रधान कर्म है। कत और कत्वतु नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्यय कत और कत्वतु। तो कत कत्वतु निष्ठा, ये सूत्र भी है। तो कत और कत्वतु की निष्ठा संज्ञा होती है। नेक्स्ट है रुदती पुत्रे माता जगाम के शब्द में कौन सी भक्ति है? अब रोते हुए पुत्र को माता छोड़कर चली गई या जगाती है, तो ये आता है अनादर करने अर्थ में। तो कौन सा है इसमें? अब जैसे कि अभी हमने आपको बतला ही दिया, तो अनादरे सप्तमी। तो अनादर अर्थ में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति इसमें आई है। षष्ठी च अनादरे ये वाला सूत्र है। तो जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है तो इसमें षष्ठी या फिर सप्तमी होती है। रुदतः शिशो रुदती व शिशो माता बहिर अगच्छत। तो अनादर करने अर्थ में है, इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों हो जाती है। नेक्स्ट है ऋषि नाम पुनः नाम वाचम अर्थानुधावती। वाक्यांश है। प्राचीन जो ऋषि होते थे वो जो कह देते थे सारी घटना वैसी होती थी, और आज के तो अलग है। तो उनकी वाणी का तो कुछ नहीं है। प्राचीन सिद्ध ऋषि होते थे तो जो वो बात कह देते थे वैसी होती थी। आपने देखा भी होगा, प्राचीन ग्रंथ भी पढ़े होंगे। तो जैसे उन्होंने किसी को बात कह दी, श्राप दे दिया, तो सारी घटना वैसी होती थी। तो अब यहाँ पर ये वाक्य पूछे गए हैं, इस वाक्यांश का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ये उत्तरामचरित से है, जो कि महर्षि भवभूति की रचना है, कि प्रातन ऋषियों की वाणी को प्रातन ऋषियों की वाणी का वस्तु अनुसरण करती है। नेक्स्ट है इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है? कौन से वाला हो सकता है इसमें शुद्ध? विपत्ति ददातु में धनम भोवान। तो इसमें तो यही लग रहा है। यांचमोगा वरम अधिगुणनाद में लब्ध काम। अब ये श्लोक है, वैसे तो उसके अंदर से है ये लाइन। तो किरातर्जुनीम शिशुपालवधम मेघदूत या नैसचरितम, इनमें से कहाँ से लिया गया था ये? तो ये लिया गया था मेघदूत में से। एग्जाम में अगर आ जाता है आसानी से याद भी रह जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेघदूत, तो मेघदूत में से है ये। तो ऑप्शन सी वाला इसमें से आंसर हो जाएगा हमारा। क्या था इसमें कहा गया कि गुणवान से की गई याचना यदि निष्फल हो जाए तो भी अच्छा है। गुण अवगुण का भेद न समझने वाले अच्छे व्यक्ति के यहाँ याचना पूरी हो तो भी उससे प्रार्थना करना ठीक नहीं है। मतलब जिसका पहले पता हो ये काम करेगा ही नहीं, तो उसके पास तो जाना ही व्यर्थ है। तो मेघदूत में जो है उसमें से था ये, जो कि महर्षि जो कालिदास है इनकी रचना है।
दो भागों में बटे हुए है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। खंड काव्य की श्रेणी में आता है और मंदाक्रांता छंद है इसमें। इसके बाद है शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक गई थी। तो जब शकुंतला की विदाई होती है तो उनके घर छोड़ने के लिए गई थी राजा दुष्यंत की वहां पर। तो प्रियंवदा, गौतमी, मालविका, अनुसुईया, इनमें से कौन गई थी? तो इसमें गई थी ये वाली गौतमी। ये भी बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। नेक्स्ट है, दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी सखी को भेजा था। अब ये उर्वशी को भेजा था, तिलोत्तमा को, शानुमति या रंभा? तो दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी सखी को भेजा था। वो सखी कौन थी? तो यहां पर जो सखी थी तो ये वाली थी, शानुमति। नेक्स्ट है, परिप्लस में अभूषत। जब हम रूप बनाएंगे तो प्रियभूषित बनेगा। तो कौन सा समास यहां पर हुआ था? द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो यही है इसमें तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शकुंतलम जो है इसमें विदूषक है। अब कौन है विज्ञान शकुंतलम में विदूषक? सारंगरव है, मैत्रेय है, वसंतक है या मांडव्य है? अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक होता है जो दर्शकों को हंसाने का काम करता है। जैसे सर्कस होती है उसमें जोकर होता है हंसाने के लिए, तो वैसे ही एक अलग पात्र होता है जैसे फिल्म वगैरह में भी होता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक था यहाँ पर। क्या नाम था इनका? तो इसका जो नाम था यहाँ पर ये वाला मांडव्य। और ये भी आप दोनों विदूषक के ही नाम हैं और हमने आपको पहले भी बतलाया था। तो इनके आंसर आप हमें कमेंट में बतला सकते हैं। वसंतक स्वपन दत्त में था और ये कौन से में था, इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बतलाइएगा। नेक्स्ट है, पंच उपास्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं? तो पंच देवता जो होते हैं तो कौन से होंगे इसमें? तो पंच देवताओं में शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, पंच परमेश्वर। इसके बाद है, शुकनाश उपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? रघुवंश, कादम्बरी, महाभारत या रामायण का? तो शुकनाश उपदेश जो है ये कादम्बरी का ही भाग है। मिर्चिबान भट्ट की रचना है। कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? आख्यायिका है, कथा है, चंपू या कथाख्यायिका? मिर्चिबान भट्ट की रचना है, दो भागों में बटी हुई है ये भी, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध भाग तो मिर्चिबान भट्ट ने स्वयं लिखा था, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इनके पुत्र इसको कंप्लीट करते हैं। तो किस प्रकार का ग्रंथ है ये? तो ये जो ग्रंथ है ये एक कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरात अर्जुनीय में किस विषय का चमत्कारित्व है? रचना शैली, अर्थगौरव, उपमा या श्लेष का? तो किरात अर्जुनीय ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है? तो चमत्कारित्व जो है इसमें अर्थगौरव का है। वैसे नहीं याद रख सकते हैं तो मेरे से 12वीं का अर्थगौरव के लिए जान जाता है और उनका एक ही काव्य था ये वाला किरात अर्जुनीय महाकाव्य, भृतरी में आता है। वैसे भी आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, कादम्बरी शब्द का मतलब औषधि, सूरा, घृत या कोई भी नहीं? कादम्बरी जो होती है इसका मतलब मदिरा से है। मदिरा अर्थात शराब। तो कादम्बरी के बारे में कहा भी जाता है, कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारो अपिनाय रोचते, ऐसे भी कहा जाता है। तो सूरा शराब, मदिरा है इसका मतलब। नेक्स्ट है, नैषधीयचरित किस श्रेणी की रचना है? तो कौन सी श्रेणी की है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, गद्य काव्य या आख्यायिका? नैषधीयचरितम। नैषधीयचरितम जो है ये महाकाव्य है और 22 सर्गों में है। ये भी आप याद रखिएगा। श्री हर्ष जो उनकी रचना है, महाभारत का जो वन पर्व था उसमें से ली गई है। राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा है इसमें। नेक्स्ट है, नैषधीयचरित में जो रस है तो कौन से रस का प्रयोग यहाँ पर हुआ था इसमें? अब जहाँ पर प्रेम कथा होती है तो उसमें हमेशा श्रृंगार रस होगा।
तो इस प्रकार से जो है इसमें श्रृंगारस है और 22 सर्ग है जैसे कि हमने ऊपर बताया ही, और इसके अलावा 2830 श्लोक है इसमें। महाभारत का जो नल उपाख्यान है उसमें से है, वैदर्भी शैली है इसमें। अगला क्वेश्चन है प्रतिसर्ग लक्षण है। अब पुराणों के है काव्य, नीति खंड काव्य किसके होते हैं? प्रतिसर्ग लक्षण। अब प्रतिसर्ग जो है यहाँ पर जो कि ऑप्शन 1 में है। अब ये जो पुराण जो होते हैं, पुराणों के होते हैं 5 लक्षण। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनव अंतराणी च वंश अनुचरितम च ए पुराण पंच लक्षण। तो पुराणों के 5 लक्षण हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन अंतराणी और वंश अनुचरितम। तो ये पुराणों के 5 लक्षण होते हैं। एग्जाम में आ भी जाता है कई बार कि पुराणों के लक्षण कितने हैं, तो ये 5 होते हैं। इसके बाद है शकुंतला की माता थी। अब महर्षि कर्ण ने तो सिर्फ उनका पालन पोषण किया था, वास्तविक में तो जो है महर्षि विश्वामित्र और जो मेनका है इनकी ही लड़की थी ये। तो इस प्रकार से तो वास्तविक जो है यहाँ पर मेनका थी, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। इसके बाद स्वपन भास दत्त में स्वपन अंक था। महर्षि भास जो उन्होंने जो 13 नाटक लिखे उनमें लास्ट का था ये स्वपन भास दत्त। तो इसमें स्वपन अंक द्वितीय, पंच, षष्ठ, चतुर्थ कौन से वाला है? तो इसमें है 5वां अंक। 5वें अंक में उदयन का वासुदत्त से स्वपन मिलन होता है, तो इसी के ऊपर इसका नाम है। इसके बाद है प्रतिमा नाटक। इसमें अंक है 4 है, 5 है, 6, 7 प्रतिमा नाटक में। तो प्रतिमा नाटक जो है ये भी महर्षि भास की रचना है, 7 अंकों में है और ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें राम वन गमन तक की जो रामायण की कथा है वो संक्षिप्त रूप में वर्णित है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा वसंतक से। वसंतक जो है किस नाटक से संबंधित है? विज्ञान शकुंतलम, मालती माधव, स्वपन दत्तम, प्रतिज्ञा, योगेंद्रायण। वसंतक, तो वसंतक कौन है? उसमें भी आया था क्वेश्चन, अभी हमने आपको बतलाया। तो वसंतक जो है ये क्वेश्चन 105 में था। तो विदूषक है वसंतक। किस में आए थे वसंतक ये? तो ये आए थे स्वपन दत्तम में। और इसके अलावा जो यहाँ पर दिए गए हैं ये, अब जैसे इसमें लगा लो आप जो कि अभिज्ञान शकुंतलम है, माधव्य ये थे इसमें, और मृच्छकटिकम में इसमें मैत्रेय है, और स्वपन दत्तम में वसंतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भास का दूत वाक्य है, किस पर आधारित है? रामायण, महाभारत, लोक कथा या उदयन कथा पर? तो ये हो जाएगा महाभारत पर। और एकांकी नाटक है, कई बार ये भी देखने को मिला है दूत वाक्य किस में आता है? एकांकी नाटक के अंतर्गत आता है, महाभारत पर आधारित है। महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे तो उसी में से है। अब जो 13 नाटक थे कौन कौन से थे? तो इसमें रामायण पर जो आधारित थे अभिषेक और प्रतिमा नाटक थे। महाभारत पर आधारित मध्यमयोग, उर्भंग, पंचरात्रम, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, बालचरित ये वाले थे। लोक कथा और लोक जीवन से जो आधारित थे अविमारक, दरिद्र चारुदत्त। उदयन कथा पर प्रतिज्ञा, योगेंद्रायण और स्वपन दत्तम ये वाले थे।
तो इस प्रकार से 13 नाटक लिखे थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश्वर सूत्र में ह व्यंजन कितनी बार आता है? किसमें? महेश्वर सूत्र में। महेश्वर सूत्र हमने आपको पहले भी बताया था। महेश्वर सूत्र जाइए 14 होते हैं। भगवान शिव जो उन्होंने डमरू बजाया था तो उनसे अलग अलग आवाज़ें निकली थी, साउंड जो थे वे, तो उन्हीं से उनको कह देते हैं महेश्वर सूत्र। 14 होते हैं ये। अयुण, ऋलिक, एवं, एओच, हैवरट, लण, यमगणम, जभ्य, गड़गस, जब गड़दस, खप, चटर, चढ़तव, कप्य, सस्सर, हल, ऐसे। तो इसमें हल ये हा आया था, कितनी बार आया था हा? तो हा जो है इसमें 2 बार, हैवरट और हल 2 बार। विधिवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप जब हम बनाते हैं तो कौन सा बनेगा? विधिवत्सु। तो यही बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आदर्श नपुंसकलिंग शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा बनेगा? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? ये वाला आदर्श शब्द द्वितीय बहुवचन और नपुंसकलिंग में। और इसमें आप ये देख भी सकते हैं यहाँ पर, तो कैसे बनेगा इसका? तो अधः अमो अमोनी, अधः अमो अमोनी, अमुना अमोभ्याम अमीभिः, अमुष्मयी अमोभ्याम अमीभ्यः, अमुष्मात् अमोभ्याम अमीभ्यः, अमुष्य अमोहो अमु अमीषा, अमुष्मिन् अम्योहो अमीषु। तो द्वितीय बहुवचन के बारे में था यहाँ पर, अमोनी बनेगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुणिन, किस विभक्ति का रूप है? तृतीय, संबोधन, पंचमी या द्वितीय का गुणिन। तो गुणिन जो है ये बनेगा द्वितीय में। द्वितीय में बनेगा गुणिन, तो ये आपका द्वितीय में ये संबोधन जो है इसमें बनेगा। हन धातु हनी चगत्य वाली है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जब हम रूप बनाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा इसका भी? तो यही बन जाएगा, जही। तो एक बार इसके भी रूप देख लेते हैं। तो लट लकार में कैसे बनेगा? हंति हतः घनंति, हंसी हतः हत, हन्मी हन्वह हन्मः। लिट लकार में हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति, हनिष्यसि हनिष्यतः हनिष्यत, हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः। लंग लकार में अहन अहताम अघनन, अहन अहतम अहत, अहनम अहनव अहनम। लोट लकार में हंतु हताम घनंतु, जही हतम हत, हनानि हनाव हनाव। विधिलिंग लकार हन्यात हन्याताम हन्युः, हन्याः हन्यातम हन्या, हन्याम हन्याव हन्या। लुंग लकार में अवधीत अवधिष्ठाम अवधीसुः, अवधीहि अवधिष्टम अवधिष्ट, अवधीसम अवधीसव अवधीसम। लिट लकार में जघान जगन्तु जगनुः, जगनिथ जगनथुः जगन, जगन जगनीव जगनी। लिट लकार अंधतन भविष्यत काल में हंता हंतारो हंतारः, हंतासि हंतास्तः हंतास्त, हंतास्मि हंतास्वः हंतास्मः। आश्रयलिंग में वध्यात वध्यास्ताम वध्यासुः, वध्याः वध्यास्तम वध्यासत, वध्यासम वध्यासव वध्यासम। लरिंग लकार हेतु हेतुमत भविष्यत काल में अहनिश्यत अहनिश्यताम अहनिशन, अहनिशः अनिश्यतम अहनिश्यत, अहनिशम अहनिशाव अहनिश्याम। तो इस प्रकार से हन धातु जो है इसके रूप ये चलते हैं। इसके बाद व्यंजन वर्ण की सही मात्रा है।
एक, द्वि, त्रि या अर्ध मात्रा। तो व्यंजन वर्ण की जो मात्रा होती है वो जो है इसमें बतलानी है। तो व्यंजन वर्ण जो है ये अर्धमात्रा वाला होता है। एक मात्रा भवेत् हर्षः द्विमात्रा दीर्घ उच्यते। त्रिमात्रा तो प्लुतः गेह व्यंजनम चार्द मात्रिकम। तो एक मात्रा भवेत् हर्षव, द्विमात्रा दीर्घ, त्रिमात्रा प्लुत और अर्धमात्रा व्यंजन की। इसके बाद है गवेषणा। इसका संधि विच्छेद होगा। तो गवेषणा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो गो प्लस मेषणा, गवेषणा। ओ को अब हो जाएगा इसमें, ओ जो है इसको अब हो जाएगा। तो ओ को अब हो का बनेगा गवेषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 जो है इसका जब हम संस्कृत में रूप बनाते हैं तो कौन से वाला इसका बनेगा? अब दो जो है इसको द्वि कहा जाता है और यह है 30। 30 और 2 ऐसे ही है। तो जो बाद वाला होता है उसे शुरू में लिखा जाता है। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? ये यही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला द्वात्रिंशत्। रथस्य पश्चात इस विग्रह वाक्य का समास होगा। तो कौन सा होगा पश्चात अर्थ में? तो यहाँ पर देखें तो जो कि ऑप्शन बी में है ये वाला अनुरथम। और कौन सा समास है इसमें? ये भी महत्वपूर्ण है। अनुरथम में अनुविष्णु है, जैसे अनुरूपम है, एक ही जैसे हैं। तो अव्ययभाव समास जो इसमें होगा तो पश्चात अर्थ में है। अनुविष्णु विष्णु पश्चात, इसी प्रकार से रथस्य पश्चात। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सुबंत के साथ सुबंत पद के समास को कहा जाता है। तो सुबंत का सुबंत के साथ समास होने पर कौन सा बनेगा? तो यही बनेगा शुभ शुभा। इसके बाद है कादम्बरी के रचिता है। तो किन की रचना है कादम्बरी? तो कादम्बरी है महर्षि बाणभट्ट की। धी व्याकरण का एक शब्द है, आम संख्या परिभाषिक या विधि शब्द। ये धी किस प्रकार का शब्द है? तो इसमें द्वंद्वगी सूत्र भी है, द्वंद्वगी संज्ञा शब्द है। इस सूत्र का मतलब कि द्वंद्व समास में गी संज्ञक पद का प्रयोग पहले होता है। तो द्वंद्वगी को आप याद रखिएगा। तो संज्ञा शब्द है द्वंद्वगी, सूत्र भी है ये वाला द्वंद्वगी। और बहुत बार जो है ये पूछा भी जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है ये। और इसके उदाहरण भी आते हैं कई बार एग्जाम में द्वंद्वगी सूत्र के। हरिहरऊ वो वाला है इसका उदाहरण। हरिच हर्च, ये इसका विग्रह हो जाएगा आगे। द्वंद्वगी सूत्र है, गी संज्ञक पद का पूर्व निपात करने वाला सूत्र द्वंद्वगी। इसी प्रकार से आजादंतम है, इस कृष्णो है इसका। अल्पचतरम शिव केशव इसका है उदाहरण ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा सीता जाया यशस, एक वाक्यता में होगा। अब सीता जाया यशस, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी सीता हो। तो क्या है इसका? सीता पति, सीता जाया यश सह। प्रजा सुवृत्तिम यम युक्तम वेदितुम, यह श्लोकांश कहाँ से लिया गया है? किरातार्जुनीय प्रतिमा नाटक द्विसप्तति मालविकाग्नि मित्रम। प्रजा सुवृत्तिम यम युक्तम वेदितुम। तो
ये जो था किरात अर्जुनियम में से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वनेचर है शब्द का संस्कृत होगा। वनेचर किसको कहा जाता है? वन में घूमने वाला। वन में घूमने वाला मतलब गुप्तचर। वैराग्य शतक किनकी रचना है? ऐतिहासिक, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य। वैराग्य शतक, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक महर्षि भर्तृहरि की रचना है। 3 शतकों के लिए इन्हें जाना जाता है। तो कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये आ जाता है खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतक त्रय के रचयिता। जैसे कि अभी क्वेश्चन में हमने आपको बतला ही दिया, तो शतक त्रय के रचयिता जो है महर्षि भर्तृहरि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। ये श्लोक लिया गया है अमर शतक, मुद्राक्षस, काव्य प्रकाश या वैराग्य शतक से। तो इसका संबंध है वैराग्य शतक से। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भर्तृहरि ने विद्याहीन मानव के बारे में क्या कहा था? तो विद्या से रहित व्यक्ति जो होता है वो पशु के समान होता है, बस जिसके सींग और पूंछ नहीं होते। शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो नीति श्रृंगार, वैराग्य शतक तो थे ही इनके। इसके अलावा वाक्य पद्यम ये भी इन्हीं की रचना है, महर्षि भर्तृहरि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला दुष्यंत जो थे इन्होंने गंधर्व विवाह किया था। इनका पुत्र भी था एक, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था, वैसे तो सर्वदमन है इनका नाम, और भरत जो है ये बाद में पड़ा था इनका नाम। नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन है कि किरात अर्जुनियम में जो अर्जुन थे इनको अस्त्र प्राप्त हुआ था। किरात भगवान शिव हैं और ये अर्जुन है जो कि इसके नायक भी हैं। महर्षि भारवी की रचना है। तो इन दोनों के बीच आपस में युद्ध होता है क्योंकि भगवान शिव इनकी परीक्षा लेना चाहते थे। तो फिर उसके बाद जब ये जीत जाते हैं, मतलब अर्जुन को युद्ध में हरा देते हैं, तो ये पाशुपत जो अस्त्र है वो देते हैं इनको, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर आया है। इसके बाद किरात अर्जुन में किरात कौन है? तो जैसे कि अभी हमने आपको बतला ही दिया, तो भगवान शिव थे। कादम्बरी का सुख पक्षी पूर्व जन्म में कौन थे? तो इसमें 3 जन्म की कथा है कादम्बरी में, तारापीठ, चंद्रपीठ, शूद्रक या वैशंपायन। तो इससे पहले जन्म में कौन थे? सुख पूर्व जन्म में, तो ये जो थे वैशंपायन। चंद्रपीठ नायक है इसके, और कादम्बरी नायिका है। ये तारापीठ इनके पिता थे, विलासमती इनकी माता थी चंद्रपीठ की। तारापीठ की पत्नी कह लो या फिर इनकी माता। नेक्स्ट है, कादम्बरी में पार्श्व नायिका थी। अब जैसे कि चंद्रपीठ तो नायक थे, अब आपने फिल्मों में भी देखा होगा, 2 नायक होते हैं, एक मुख्य है, एक थोड़ा सा उससे कम नायक, उपनायक। तो उपनायक जो थे पुंडरीक थे, और पुंडरीक जो है इनकी जो उपनायिका थी इसमें, इनका नाम था महाश्वेता। तो मेन हो गए चंद्रपीठ, इनकी कादम्बरी, उपनायक के रूप में पुंडरीक, उनकी थी महाश्वेता। नेक्स्ट है, अभिज्ञानावरण दर्शने शाप निवर्तते थी। मतलब कोई पहचान की जो अंगूठी है उसको दिखाने से शाप से मुक्ति हो जाएगी। जब दुर्वासा ऋषि जो थे उन्होंने श्राप दे दिया था शकुंतला को, और फिर जो शकुंतला की सखी थी प्रियंवदा, वो उनको मनाती है कि हमारे से गलती हो गई और इसकी शाप मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तो जो फिर दुर्वासा ऋषि जाओ वो शाप मुक्ति का उपाय बतलाते हैं कि अगर तुम पहचान की कोई अंगूठी उन्हें दिखाओगे तो तुम्हारी शाप से मुक्ति हो जाएगी। तो अब ये उक्ति जो है यहाँ पर इनमें से किन की थी? और इस उक्ति का संबंध था दुर्वासा ऋषि से, क्योंकि उन्हें तो श्राप दिया था, फिर उन्होंने ही श्राप मुक्ति का उपाय भी बतलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसका उत्स मूल है। भगवत गीता, रामायण, महाभारत या नाग पुराण। अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये महाभारत में से है। महाभारत में आदि पर्व आता है एक शकुंतलोपाख्यान, तो उसमें से है। श्रृंगार रस है इसमें, 7 अंक है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है इसमें।
और इसके अलावा जो महाभारत में पद्म पुराण जो है, इसके स्वर खंड में भी इनकी कथा है। नेक्स्ट है संयम याति शकुंतला सर्व अनुज्ञायताम, मतलब आज जो शकुंतला है अपने पति को घर को जाने वाली है, सभी से जाने की अनुमति दे। अब उक्त ये गौतमी कर्णव मेनका या सारंगरव किन की थी? ये जो शकुंतला आज अपने पति घर को जाने वाली है, तो ये कही थी बात मिर्ची कर्णव ने शकुंतला के विदाई के अवसर पर। चतुर्थ अंक जो उसमें से है। नेक्स्ट है मेघदूत में चेतन और अचेतन में भेद कौन नहीं कर पाता? प्रेमिका, विलासी, कामर्थ या तस्कर। तो जो काम पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं वो सही और गलत के बारे में निर्णय नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें हमेशा अपना ही मतलब दिखता है कि कहाँ से उनका मतलब पूरा होगा। तो काम पीड़ित व्यक्ति के बारे में इसमें यह बतलाए गए हैं कि काम से स्थायी गए जन चेतन और चेतन सभी के सामने कातर बन जाते हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है संधि से तात्पर्य है श्रेष्ठ पद यथा पदार्थ सन्निकर्ष व्यवधान रहित न होना। क्या मतलब था इसका? तो पर सन्निकर्ष संहिता वर्णों की अत्यधिक समीपता संहिता कहलाती है। अत्यधिक समीपता से अभिप्राय व्यवधान रहित उच्चारण से है। तो पर सन्निकर्ष संहिता, वैसे तो संहिता भी हो सकता था, यहाँ पर संहिता, संहिता का मतलब ही संधि है। ये सूत्र भी है पर सन्निकर्ष संहिता। नयन शब्द में संधि विच्छेद होगा, कौन सा होगा इसका संधि विच्छेद? तो संधि विच्छेद इसमें ने प्लस में अन, ये वाला हो जाएगा, ने प्लस में अन वाला नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इति प्लस में इव अतीव, संधि है यहाँ पर वृद्धि रादेश वाला सूत्र, मतलब इकस्वर्ण दीर्घ या अकस्वर्ण दीर्घ या हलंत्यम। तो इसमें जो आया है यहाँ पर दीर्घ वाला, अति प्लस में इव या इति प्लस में इव, अति होगा तो अति बनेगा। तो अकस्वर्ण दीर्घ सूत्र जो है वो यहाँ पर इसमें लगेगा। तो ये जो सूत्र है इसके अनुसार यदि हर शब्द अथवा दीर्घ अ इ उ रे लिरी के बाद क्रमशः हर शब्द या दीर्घ अ इ उ रे लिरी आए तो उन दोनों के स्थान पर क्रमशः मतलब दीर्घ हो जाता है। अ दीर्घ ई दीर्घ उ दीर्घ री दीर्घ लिरी, ऐसे हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।